हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप लोग जितने जुड़े हैं वो इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए। हम देखते हैं मेरे ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कम से कम 400 लड़के हैं और लाइव क्लास में 25 लड़के होते हैं उपलब्ध। तो आप लोग लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। आप लोग का क्लास कभी बंद नहीं होगा, है ना। वैसा आप नहीं समझिएगा, जो बोले हम वही करेंगे। आप लोग का क्लास चलता रहेगा और एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है। तो आज देखिए आप लोग को क्या बताएंगे। हम टेंस तो कल के क्लास में शुरू कर दिए थे। आज है थोड़ा शनिवार, तो हम सोचें कि क्यों ना क्विज करवा लिया जाए। क्या करवा लिया जाए? क्विज। और जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यदि आप टेंस पढ़ते हैं, यदि आप वॉइस पढ़ते हैं, यदि आप नरेशन पढ़ते हैं, है ना, मतलब वर्ब से रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वर्ब फॉर्म्स। क्या होता है? वर्ब फॉर्म्स। और वर्ब फॉर्म्स आपको याद नहीं रहता है, वर्ब फॉर्म्स आपको याद नहीं रहता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि वॉइस में रहेगा, जैसे देखिए रहता है, अब एक लेते हैं आई एट मैंगो। अब यदि आपको यहाँ V2 नहीं पता है कि 8 जो है वो किसका V2 है, तो आप कैसे वॉइस बनाइएगा? आई एट ए मैंगो। अब लिए तब इसका कैसे वॉइस बनाएंगे? अभी हमको ये पता नहीं कि ई जो है वो वर्ब का दूसरा रूप है किसका? इट का। जब यही पता आपको नहीं रहेगा तो आप कैसे वॉइस बनाएंगे? कैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यदि भरने दे देगा, है ना, तो कैसे आप भर पाएंगे वर्ब फॉर्म्स? तो आज हम सबसे पहले टेंस, तो उस दिन कल जो है वो कुछ आप लोग को बताए थे, है ना, थोड़ा बहुत। जो हम टेंस स्टार्ट किए थे उसमें क्या बताए थे? उसमें यही बताएंगे टेंस क्या होता है, और टेंस का जो 12 स्ट्रक्चर है वो बताए थे। टाइम कितना तरह का होता है, टेंस कितना तरह का होता है, ये बताए थे। टाइम जो है वो 3 तरह का होता है, टेंस 4 तरह का होता है। टाइम होता है प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, और टेंस होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। और हमने फिर 12 टेंस होता है मूल रूप से उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा था। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो शुरुआत करेंगे हम मंडे से। संडे को क्लास में छुट्टी रहेगा, वो हम मंडे से शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये सोचे हैं कि सबसे पहले आपका जितना वर्ब फॉर्म्स है उसको क्लियर कर लीजिए। कितना? जो भी वर्ब फॉर्म्स है उसको क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो जाए जब आप टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, जब आप वॉइस का क्वेश्चन बनाते हैं, जब आप नरेशन का क्वेश्चन बनाते हैं, इवन इफ कोई भी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं तो, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे वर्ब फॉर्म्स। क्या देखेंगे? वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि वर्ब फॉर्म्स में V1 क्या करता है, V3 और V5 क्या करता है, V2 क्या करता है। एक दिन आपको मतलब शुरू से बता ही दिए हैं। तो देखिए V1 या V5 का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में। लेकिन V2 का प्रयोग हम पास्ट, तो V2 का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। प्रयोग प्रेजेंट के लिए, सॉरी परफेक्ट के लिए। V3 का प्रयोग परफेक्ट के लिए, और V4 का प्रयोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। V4 का प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। और ये जान लीजिएगा कि जब V1, V2, V5 जो है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, V4 के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। एक बार फिर से रिकर लेंगे। V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट में, V2 का प्रयोग पास्ट में, V3 का प्रयोग हम करते हैं हम परफेक्ट के साथ, परफेक्ट टेंस, और V4 का प्रयोग हम कंटिन्यूअस के साथ करते हैं। इतना तक पता है। V3 के साथ जो है वो हैव फॉर्म आता है, हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब। V4 के साथ बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब। किस फॉर्म वाला? बी फॉर्म वाला। यहाँ तक तो जो पिछले क्लास में कुछ बताए हैं, है ना, उसी को हम आगे दोहराए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो वर्ब फॉर्म होता है वो
उसके आधार पर वर्ब को कितने भागों में बांटा जाता है? देखिए वर्ब को जो है उसको फॉर्म के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को बोलते हैं रेगुलर वर्ब, दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर में देखिए क्या क्या आता है। रेगुलर मतलब जिसका तीनों फॉर्म लगभग एक जैसा होता है। जैसे एक वर्ब फॉर्म लेते हैं लाफ, तो लाफ का क्या होता है? वर्ब 1 लाफ्ड और लाफ्ड। ठीक है, और इरेगुलर मतलब जिसका V2 V3 बदल जाता है। जैसे लिए गो, तो गो का V2 क्या होता है? गो का V2 होता है बेंट। क्या होता है? बेंट। और V3 क्या होता है? गोन। तो देखिए ये दोनों चेंज हो गया। तो जहाँ चेंज हो जाता है वो क्या हो गया? वो इरेगुलर। जहाँ चेंज नहीं होता है वो रेगुलर। ठीक है, ये इतना हम समझ लिए। अब हम देखते हैं जो भी हमारे पास वर्ब फॉर्म है उसको, है ना, जितना वर्ब फॉर्म है आज के क्लास में हम सब को देख लेंगे। उसका V2 क्या होता है, V3 क्या होता है। रेगुलर वाला नहीं देखेंगे, इरेगुलर वाला देखेंगे। जो क्या होता है? चेंज हो जाता है। जो क्या होता है? चेंज हो जाता है, वही वाला देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में वही आता है। और वर्ब फॉर्म को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप टेंस वॉइस नरेशन यदि पढ़ते हैं तो बिना वर्ब फॉर्म के उसकी कल्पना करना बेकार है ना। आप यदि पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ वर्ब का दूसरा रूप आएगा। आप यदि परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप आएगा, है ना। ज़्यादा दिक्कत आपको वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप में होता है ना। आप यदि वॉइस बनाते हैं तो पास्ट टेंस का वॉइस बनाएंगे तो V2 आपको पता ही नहीं लगेगा, तो कैसे वॉइस बनाएंगे। V3 पता ही नहीं लगेगा तो कैसे वॉइस बनाएंगे, है ना। नरेशन बनाते हैं तो वहाँ जब चेंज होता है ना, प्रेजेंट 1 से पास्ट 1 में, है ना, प्रेजेंट 2 से पास्ट 2 में, तो कैसे आप वहाँ पे चेंज करिएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा वर्ब फॉर्म। तो यही इसीलिए यदि हम टेंस वॉइस नरेशन पढ़ रहे हैं तो बिना वर्ब फॉर्म के कल्पना हम नहीं कर सकते कि हम टेंस वॉइस नरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं आपको बोर्ड पे जितना आएगा इसमें वर्ब फॉर्म, है ना। एक बार में 20 आ जाए, 30 आ जाए। उसी तरीके से आज हम जितना वर्ब फॉर्म है, चाहे हमारा क्लास 1 घंटा का हो, चाहे 1 घंटा से 1.5 घंटा भी लगे, हम लोग आज जितना वर्ब फॉर्म है एक क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। और आप लोग को वर्ब फॉर्म पता होगा तो मेरे साथ बताते चलिएगा और उसका हिंदी भी बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं जो भी वर्ब फॉर्म है, उसके बाद आपको बताते चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये मेरे पास ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक है। इसमें जो वर्ब फॉर्म है वो देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज और 6 पेज में है। हम लोग सारे को कवर कर लेंगे। यदि आपको आता होगा तो आप लोग अब जब वर्ब 1 लिखेंगे वहाँ से ही आप लोग हमको बताते चलिएगा, और बाकी तो हम आपको सारा बताएंगे ही। सबसे पहले हम सबको लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखते हैं एराइज, सेकेंड अवेक, थर्ड एब्यूज, फोर्थ आंसर, फिफ्थ आस्क, सिक्स्थ एडवाइस, सेवंथ बी। अभी हम सबसे पहले ए वाला लिख लिए हैं तो ए वाला हम देख लेते हैं, फिर बी वाला होगा तो बी वाला देख लेंगे, फिर सी वाला होगा तो सी वाला। इसी तरीके से हर एक लेटर करके हम देखते चलेंगे। अब आप लोग बताइए एराइज का मतलब क्या होता है। आप लोग बताइए तो एराइज का मतलब क्या होता है। एक तरह से समझिए आप लोग कि आपका क्यूज हो रहा है। ठीक है, एराइज का मतलब क्या होता है, उठना या जागना। तो एराइज का V2 क्या होता है, एरोज और एराइजिन, एरोज और अराइजिन। ठीक है, एराइज मतलब क्या हो गया, उठना। इसका V2 एरोज और एराइजिन। ठीक, यहाँ देखिए कैपिटल लेटर लिखा गया है, यहाँ स्मॉल कर लीजिएगा क्योंकि बीच में कैपिटल लेटर यूज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है अवेक। अवेक मतलब होता है जागना। अवेक मतलब क्या होता है, जागना। अब बताइए आप लोग, आपको याद है कि अवेक का V2 V3 क्या होता है। तो अवेक का होता है अवोक, अवोक और अवोकेन। अवेक का क्या होता है, अवोक और अवोकेन। ठीक है, इसके बाद देखिए एब्यूज। एब्यूज मतलब क्या होता है,
तो एब्यूज मतलब होता है गाली देना, एब्यूज मतलब गाली देना। हम हिंदी बताते चलेंगे, आप लोग बगल में हिंदी लिखते चलिएगा अपना कॉपी में। बाकी वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप हम बताते चलेंगे। एब्यूज का होता है एब्यूज्ड, और क्या होता है एब्यूज्ड। एब्यूज का क्या है एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। आप लोग भी लिखते चलेगा मेरे साथ साथ, बताते चलेगा। आपको पता है तो कंटिन्यूअसली आप लोग अपना कमेंट पे हाथ रखते चलिए और बताते चलिए खटाखट। जो आपका गलत होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से ही तो आदमी सीखता है। आदमी एक ऐसा मतलब प्राणी है जो गलती करता है। आप कभी कुत्ता बिलाए है ना, बकरी को गलती करते नहीं देखे होंगे, और गलती करेगा भी तो उसको पता नहीं लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। तो आदमी जो है वो गलती से सीखता है। हम गलत कर भी दिए तो क्या दिक्कत है, यहाँ फिर से हम सीख लेंगे, है ना। और वैसे भी आदमी गलत करके फिर धीरे धीरे सही सीखता है ना। आप लोग भी एक बार में जोड़ बनाना नहीं सीख गए होंगे, है ना। 2-3 बार गलत किए होंगे, कभी 4-3 को 6 भी लिख देते होंगे, कभी 2-2 को 3 भी लिख देते होंगे, है ना। और धीरे धीरे फिर आपको समझ में आना है 2-2 4 होता है, 4-3 7 होता है ना। वही बात सब जगह है। जब हम शुरू से कुछ करना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा गिरते हैं। जैसे आप ही साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो एक बार में तो स्पीड में चलाने नहीं लगते हैं, 2-3 बार गिरते हैं इधर इधर, है ना। फिर धीरे धीरे आप चलाना शुरू करते हैं, अंदर से डर भी लगता है, फिर धीरे धीरे आप लोग स्पीड चलाना शुरू करते हैं। उसी तरीके से सभी जगह है। आंसर मतलब क्या होता है उत्तर देना। आप लोग बताइए आंसर का वर्ब 2 वर्ब 3। आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम वर्ब के दूसरे और तीसरे रूप में ही होगा, चौथे और पांचवें रूप में नहीं होगा। क्योंकि चौथा रूप क्या होता है ना B4 क्या होता है B1 प्लस ing, और पांचवा रूप B5 होता है B1 प्लस यस यही यस। तो आपको यदि V1 याद है तो B4 B5 बना लीजिएगा, लेकिन V1 याद है ना तो V2 V3 नहीं बनेगा, क्योंकि V2 V3 क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। V2 V3 क्या होता है चेंज हो जाता है। आगे बताइए आंसर, आंसर का क्या होगा आंसर्ड, आंसर्ड। आंसर्ड मतलब क्या, आंसर मतलब उत्तर देना, है ना। नेक्स्ट देखिए आस्क, आस्क मतलब क्या होता है पूछना। तो आस्क मतलब पूछना, तो आस्क का B2 B3 क्या होता है आस्क्ड, आस्क्ड। आस्क का आस्क्ड, आस्क्ड। आप लोग को पता हो तो बताते चलिएगा और कॉपी में लिखते चलिएगा, यह बहुत ही ज़रूरी है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, आप आगे पढ़िएगा कंपटीशन के लिए इंग्लिश, वहाँ भी आपको ये आएगा, है ना। ये कहीं साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। जहाँ भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये इससे पाला पड़ेगा ही, क्योंकि वर्ब तो हमेशा ही रहता है। एडवाइस मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है ADVICE, एक होता है ADVI या C, है ना। तो यहाँ ADVI या C वाला कर लीजिएगा, ठीक है। ADVI या C एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह देना। तो ADVISED एडवाइज्ड मतलब क्या हो गया V2 इसका, और ADVISED एडवाइज्ड। देखिए इसको थोड़ा जान लीजिए। ADVICE एडवाइस मतलब होता है सलाह, ठीक है, जहाँ ही हो जाता है नाउन। लेकिन ADVISE एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, वहाँ ये हो जाता है वर्ब, ठीक है। तो C जहाँ आएगा तो नाउन, यस जहाँ आएगा तो वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, तो यहाँ A वाला हम पूरा देख लिए, A वाला जितना इस बुक में था इतना देख लिए, है ना। तो ये इससे ज़्यादा नहीं आता है, आएगा भी तो हो सकता है, मतलब आपके क्लास के लिए इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखिए बी फॉर्म आप लोग को बता ही दिए हैं, है ना, कल का परसों के क्लास में ही। आगे हम देखते हैं अब बी से जो भी है, तो बी से क्या क्या आगे है देखिए। बी से पहला है बीट, बी से पहला क्या है बीट, 8 नंबर है। आगे देखिए बिकम, आगे क्या है बिकम, 9 नंबर है, 9 नंबर है बिगिन, ठीक है। आगे देखते हैं फिर 10 नंबर, 10 नंबर है बेंड, 11 नंबर, 11 नंबर है बाइंड, 12 नंबर, 12 नंबर है बाइट, 13 नंबर, 13 नंबर है ब्लीड, 14 नंबर, 14 नंबर है ब्लो, 15 नंबर, 15 नंबर है ब्रेक, 15 नंबर ब्रेक, 16 नंबर,
16 नंबर है ब्रिंग, 16 नंबर ब्रिंग, 17 नंबर बाई, 18 नंबर बर्न। ठीक है, आगे नीचे अब नहीं आएगा, पहले इतना देख लेते हैं। बी से और भी है, बी से क्या है, और भी है। अब आप लोग बताते चलिएगा, आप लोग को पता ही होगा कुछ कुछ, है ना। तो बीट, बीट मतलब क्या होता है, पीटना, बीट मतलब पीटना। तो बीट का बीट और बीटेन, बीट का बीट और बीटेन। आगे देखिए बिकम, बिकम मतलब क्या होता है, होना। तो बिकम का क्या होता है, बिकम, बिकेम, और बिकम। बिकम मतलब होना। तो जिस तरीके से कम मतलब आना, तो कम केम कम, उसी तरीके से बिकम का बिकम, बिकेम, बिकम। बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का होता है बिगैन और बिगन। बिगिन मतलब शुरू करना, तो बिगैन का बिगिन का बिगैन और बिगन। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखिए बेंड। आगे क्या आपका है, बेंड। तो बेंड मतलब होता है मोड़ना, बेंड मतलब क्या होता है, मोड़ना। तो बेंड का हो गया बेंट, बेंट, बेंड का क्या हो गया, बेंट, बेंट। बाइंड, बाइंड मतलब होता है बांधना। ठीक है ना, बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। तो बाइंड का होता है बाउंड, बाउंड। बाइंड का बाउंड, बाउंड। ठीक है, बाइट मतलब काटना, जो हम काटते हैं दांत से, है ना, या किसी को कोई काट लेता है, आपको कोई दांत भी काट लेता है तो वो बाइट ही होता है। और कुछ हम खाते हैं भी तो एक बाइट जैसे बोलते हैं ना, एक बाइट हमको दे दीजिए। ठीक है, तो बाइट। आगे देखिए तो बाइट का होगा बीट, BIT, बीट। इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। बाइट का बीट और बीटेन, बाइट का बीट और बीटेन। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्लीड। ब्लीड मतलब क्या होता है, ब्लीड मतलब बताइए आप लोग क्या होता है, ब्लीड मतलब क्या होता है बताइए। ब्लीड मतलब होता है खून बहना। तो ब्लीड मतलब खून बहना, तो ब्लीड का होता है ब्लीड, BLED, और ब्लीड, BLED। ठीक है, ब्लीड मतलब खून बहना, तो ब्लीड का BLED ब्लीड और BLED ब्लीड। ब्लो, ब्लो मतलब होता है, ब्लो मतलब भी होता है बहना, या फिर हवा बहना को ब्लो बोलते हैं। ठीक है, या ब्लो मतलब फूकना भी होता है। ठीक है, तो ब्लो का ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लो का ब्ल्यू और ब्लोन, ब्लो का ब्ल्यू, ब्लोन। आप लोग को आता है तो कमेंट में आप लोग भी लिखते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। ब्रेक मतलब, और ब्रेक का B2B3 क्या होता है। तो ब्रेक का ब्रोक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक का ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, है ना बोलता मार के तोड़ देंगे, है ना, वही है ब्रेक। क्या है, या फिर आप लोग क्रिकेट के लिए भी होते हैं, आज तो विराट कोहली जो है मार के तोड़ दिया, है ना, तो वही है ब्रेक। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और बाय मतलब होता है खरीदना। ब्रिंग का B2B3 क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। बाय का B2B3 क्या होगा, जल्दी बताइए। बर्न मतलब क्या होता है, बर्न मतलब होता है जलाना या जलना। ठीक है ना, तो बर्न का भी B2B3 बताइए। ब्रिंग मतलब होता है क्या, ब्रिंग मतलब लाना। तो ब्रिंग का ब्राउट, ब्रिंग का ब्राउट और ब्राउट, ब्रिंग का ब्राउट, ब्राउट। और बाय का बाउट, बाउट। दोनों में थोड़ा सा ही का अंतर है। ठीक है ना, ब्रिंग का क्या होता है ब्राउट, ब्राउट, लेकिन बाय का क्या होता है बाउट, बाउट। आगे देखिए बर्न। बर्न मतलब क्या होता है जलना, बर्न मतलब जलना या जलाना। तो इसका होता है बर्नट, BURNT और BURNT। ठीक है, हमने यहाँ तक देखे हैं 18 वर्ब फॉर्म्स। आगे फिर देखते हैं, अभी B से ख़त्म नहीं हुआ है। B देखेंगे, C देखेंगे, D, इसी तरीके से Z तक हम लोग देखेंगे। आज पूरा का पूरा इसको एक दिन में सीख ही लेंगे हम, है ना। और आप लोग पूरा का पूरा को याद कर लीजिएगा, जब जब भी वर्ब फॉर्म्स आएगा
कहीं हम टेंस पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, वहाँ आप लोग से ज़रूर पूछेंगे और पूछते चलेंगे, इसलिए इसको याद करते चलिएगा। यहाँ हम इसको बता भी रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद इसका PDF भी आपको दे देंगे, आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पहले क्विज के माध्यम से एक तरह से समझिए आपका क्विज ही हो रहा है, तो क्विज खेलते चलिए। और भी हम वर्ब फॉर्म्स को लिखते हैं। हाँ विद्यार्थियों, हम लोग 18 तक देख लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 19 से भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और आप लोग जो भी विद्यार्थी क्लास ज्वाइन करते हैं शुरू से अंत तक रहिए। पता नहीं आपको बीच में क्या हो जाता है ना। क्लास में आपको पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास की वैल्यू नहीं देते हैं क्या, है ना। एक जो सामने पढ़ाने वाला आपको है वो इतना मेहनत कर रहा है और आप लोग को पता नहीं मजाक लगता है क्या क्लास, है ना। तो आप लोग जो है वो लास्ट तक बने रहिए। ये आप ही लोग के लिए चल रहा है ना। हम अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको उस एग्ज़ाम में क्या मिल सके, अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग 19 नंबर से देखते हैं। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, कहाँ तक हो गया था, बर्न तक, बाय भी हो गया, बियर। 20 नंबर देखिए है बेग। 21 नंबर ब्लेस, ठीक है। अब देखिए ये 3 और बचा हुआ था, तो इसको सबसे पहले हम 3 देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। बियर मतलब होता है जन्म देना। देखिए बियर का 3 मीनिंग होता है, आप पहले बियर का मतलब समझिए। एक तो बियर का मतलब होता है जन्म देना, तो ये हो गया वर्ब में, ठीक है। एक बियर का BEAR, बियर का मतलब सहन करना भी होता है। क्या होता है, सहन करना। नहीं ऐसे ना बोलते हैं आई कांट बियर इट, आप लोग बोलते होंगे कभी कभी, है ना। या हिंदी में बोलते हैं अब हमरा से बर्दाश्त नहीं होता, है ना, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है ना। अगर अब तुम बोला तो समझ लो अब तुमको मार देंगे, है ना। अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ना। इस तरीके से हम कुछ बोलते हैं। अब उसी तरीके से हम इंग्लिश में बोलते हैं आई कांट बेयर इट, हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वही बेयर मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना। और बाकी BEAR बियर मतलब क्या होता है, भालू भी होता है। क्या होता है, भालू। तो भालू नाउन में होता है। और बाकी वर्ब में 2 मतलब हो गया, एक जन्म देना, दूसरा बर्दाश्त करना, ठीक है। आगे देखिए, अब बियर का V2 V3 देखते हैं। तो बियर का V2 V3 आपको पता है, आप बताइए। आपको पता है, आप बताइए जल्दी से। बियर का V2 V3 पता है तो बताइए। तो बियर का क्या होता है, बियर, बोर और बोर्न। बियर, बोर, बोर्न। अच्छा ये बताइए, बोर्न आया था कहीं, बोर्न आया था ऑड टू ऑटम में, है ना। बोर्न बहुत जगह आया है, आपको इतना पोयम पढ़ा दिए ना, बहुत जगह बहुत सारा वर्ब आया है ना। लेकिन आप लोग गौर नहीं किए हैं, गौर करना चाहिए। अब जब भी वर्ब आएगा गौर कीजिएगा। बेग, बेग मतलब होता है भीख मांगना। बताइए आप लोग V2 V3 क्या होता है इसका। तो बेग मतलब भीख मांगना, तो बेग का बेग्ड और बेग्ड। देखिए इसमें क्या हो गया, डबल बन गया, डबल G बन गया, ठीक है ना। आगे देखिए ब्लेस, ब्लेस मतलब क्या होता है ना। ये शायद आपको हम बताए थे सिनोनिम्स में कि एंटोनिम्स में, बताइए जल्दी से। ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। तो ब्लेस का V2 क्या होगा, ब्लेस्ड और ब्लेस्ड। ब्लेस का ब्लेस्ड और ब्लेस्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं C से। B से खत्म हो गया, आगे अब देखते हैं C से, ठीक। C से देखिए क्या क्या है। C से है कैच, 23 नंबर। कैच के बाद है चूज, चूज के बाद है कम, कम के बाद है क्रिप, क्रिप के बाद है कट, कट के बाद है कॉल, कॉल के बाद है क्लोज, कॉल के बाद क्या है, क्लोज। आगे देखिए
क्लोज के बाद है क्राई, कितना हुआ 28, 29 क्या हो गया आपका क्राई, है ना। क्राई के बाद है 30 में कुक, कुक के बाद है 31 में क्लीन, क्लीन के बाद है 32 में कैरी, कैरी के बाद 33 में है फिर डील आ गया, फिर क्या आ गया डील। अब हम सबसे पहले सी तक देखते हैं, जो भी सी है, इसके बाद फिर डी वाला देखेंगे। पहले हम क्या देख लिए, सी वाला देखेंगे, फिर डी वाला देखेंगे। आप लोग जो है वो लाइक करते चलिए और जोश बना के रखिए, है ना। क्या एक हरिवंश राय बच्चन जी का पोयम है, क्या है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग पढ़ते चलिएगा तो हार नहीं होगी, है ना। इसमें एक और लाइन है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चरती है 100 बार दीवालों पर चढ़कर फिसलती है ना। अंदर का उत्साह वो उसका कभी नहीं छूटता है और मन का विश्वास कभी नहीं छूटता है ना। इस तरीके से एक और लाइन है, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन है सिंधु में गोताखोर गोते लगाता है और बार बार जाकर वापस आता है ना। उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, उसको एक बार ज़रूर अंदर से मोती मिलता है और कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, अपने तरफ से मेहनत करके बताते चलिए। ये अगर आप आज कर लिए तो आपको जो है वर्ब जो टेंस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कैच, कैच का क्या होता है काउट, कैच का काउट और काउट, कैच का काउट काउट, ठीक है। आप लोग अपने अंदर से जोश कम नहीं होने दीजिए, बताते चलिए। आप लोग समझिए कि हम क्विज खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्विज। और आप लोग के घर में किताब भी होगा तो किताब को देखिए नहीं, अपने मन से बताते चलिए। आपको जो आता है ठीक है आता है, जो नहीं आता है यहाँ से सीख लेंगे, है ना। किताब तो वैसे सबके यहाँ बहुत सारा पढ़ा होगा, तो आप कितना किताब पढ़ते हैं, है ना, बताइए। आगे देखिए कैच का काउट काउट, कैच का काउट काउट। बताइए चूज, चूज मतलब क्या होता है, बताइए चूज मतलब क्या होता है ना। आप लोग बहुत करते हैं, हम चूज करके लेंगे, तो मतलब चूज का मतलब क्या होता है, तो चूज का होता है चुनना। तो इसका V2 क्या होता है चूज, CHOSE, और इसका V3 होता है चूजन, CHOSEN, ठीक है। देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। और आपको यदि कहीं V3 देखने को मिल जाए चूजन, तो उसका V1 क्या होगा, यदि नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कम। बताइए ये सबसे हल्का है, बताइए तो क्या होगा कम का V2 V3, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। कम का क्या होगा, कम, केम और कम। कम का क्या होगा, कम, केम, कम। आगे देखिए क्रिप, क्रिप मतलब क्या होता है, क्रिप मतलब क्या होता है बताइए जल्दी। तो क्रिप मतलब क्या होता है रेंगना, क्रिप मतलब रेंगना। इससे एक मीनिंग भी आता है क्रीपर, CREEPER। आपको कभी बताए होंगे जब किसी भी वर्ब के अंत में ER और OR लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन वो बनता है। जैसे टीच, टीच मतलब क्या होना, पढ़ाना, टीचर, TEACHER, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। जैसे हम बोलते हैं कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट मतलब संचालन करना, और होता है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब संचालन करने वाला, या फिजिक्स में ही पढ़ते हैं कंडक्टर, ठीक है, दोनों जगह पढ़ते हैं। तो जब किसी भी वर्ब के अंत में ER OR लगता है साधारणतः, तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। चलिए क्रिप का V2 V3 बताइए। तो क्रिप का V2 क्या होगा, क्रेप्ट, क्या होगा, क्रेप्ट, और V3 भी क्या होगा, क्रेप्ट। क्रिप का V2 V3 क्या होगा, क्रेप्ट, क्रेप्ट, ठीक है। आगे देखिए कट। अब कट जो है इसका V2 V3 क्या होगा, कट मतलब क्या होता है, कट मतलब होता है काटना, कट मतलब काटना, तो कट का कट होगा, कट का क्या होगा, कट कट। उसी तरीके से देखिए कॉल, कॉल मतलब क्या होता है, कॉल मतलब क्या होता है बताइए, कॉल मतलब होता है पुकारना, कॉल मतलब बुलाना, है ना। V2 V3 क्या होगा, तो कॉल का होगा कॉल्ड, कॉल्ड और कॉल्ड, कॉल का क्या होगा, कॉल्ड, कॉल्ड। उसी तरीके से देखिए क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है बंद करना, क्लोज का मतलब क्या होता है
बंद करना। बताइए V2 V3 क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलिए, है ना, बहुत सारा हमको पढ़ना है ना, और टाइम भी थोड़ा कम ही है ना। 1 घंटा में हो जाएगा क्या? देखिए कितने देर में होता है, जितने देर में हो जाए, लेकिन इसको तो करना ही है। क्लोज का मतलब क्या हो गया? बंद करना। तो क्लोज का क्या होगा? क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज का क्या होगा? क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज का क्या हो जाएगा? क्लोज्ड क्लोज्ड। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, यदि आप वर्ब फॉर्म याद नहीं रखते हैं तो आपको टेंस वॉइस नरेशन पढ़ना बेकार है, क्योंकि वहाँ जब आपको वर्ब फॉर्म ही पता नहीं रहेगा तो काहे पढ़िएगा टेंस वॉइस नरेशन पढ़ के फ़ायदा क्या है ना। जे उसी तरीके से वर्ब फॉर्म पढ़ता होना ज़रूरी है, जो मेन वर्ब का फॉर्म है। आगे देखिए क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? तो क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना, ठीक है ना। तो क्राई का जो V2 बनेगा क्या बनेगा? क्राइड। क्राइड और क्राइड क्या बनेगा? क्राइड क्राइड। आगे देखिए कुक। कुक का मतलब क्या होता है? कुक का मतलब होता है खाना पकाना, है ना, खाना बनाना या पकाना। तो कुक का क्या होता है? कुक्ड कुक्ड। कुक का क्या होता है? कुक्ड कुक्ड, ठीक है। आगे देखिए क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ करना। क्लीन का मतलब साफ करना। आगे क्या हो जाएगा क्लीन का? क्लीन्ड। CLEA यानी डी क्लीन्ड। और क्या होगा? CLEA यानी डी क्लीन्ड। आगे देखिए कैरी। कैरी मतलब क्या होता है? कैरी मतलब होता है ढोना, है ना। कैरी मतलब क्या होता है? ढोना। तो आप बताइए कैरी का V2 V3 क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जिसको आता है वो ज़रूर बताइए, जिसको नहीं आता है सामने बोर्ड देखिए और देख के कॉपी में लिखिए, उसको याद कीजिए, तभी जाके आपका टेंस वॉइस नरेशन पढ़ना सार्थक होगा, नहीं तो बेकार होगा, क्योंकि वर्ब 2 वर्ब 3 याद नहीं रहेगा तो वहाँ आप समझ नहीं पाइएगा। कैरी का मतलब ढोना, तो CARRIED कैरीड। और क्या होगा? CARRIED कैरीड, ठीक है। आगे देखिए डील। डील का मतलब क्या होता है? डील का मतलब होता है बर्ताव करना, और डील का मतलब व्यापार करना, दोनों होता है। इसको समझिए कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो डील इन, एक मीनिंग होता है डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, है ना। डील इन का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, राम डील्स इन राइस। राम जो है वो चावल का व्यापार करता है। राम जो है चावल का व्यापार करता है। उसी तरीके से देखिए आपका ही इसके साथ दूसरा एक और आता है डील विथ। डील विथ मतलब क्या हो गया? व्यवहार करना, ठीक है। तो डील विथ का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज ईजी टू डील विथ। DEAL डील विथ। राम के साथ जो है वो व्यवहार करना क्या है? आसान है ना। तो इस तरीके से हम देखें कि डील इन मतलब व्यवहार करना, डील विथ मतलब डील इन मतलब व्यापार करना और डील विथ मतलब व्यवहार करना। दो हो गया, और दोनों का जो वर्ब फॉर्म एक ही होता है। डील का होता है डिल्ट, DEALT डिल्ट, और DEALT डिल्ट। क्या होता है? DEALT डिल्ट और DEALT डिल्ट। चलिए हम लोग और देखते हैं डी से जो भी है। सी से तो हम देख ही लिए, डी से आगे देखते हैं। आगे देखिए अब डी से और कौन कौन है वो देख लेते हैं। डील से उसके बाद है 34 नंबर डिग। 35 में देखिए डिग के बाद है डू तो बता ही दिए आपको पहले ही। डू के बाद है ड्रॉ के बाद है ड्रीम। ड्रॉ के बाद क्या है? ड्रीम। यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ से नीचे जो है वो नहीं जा पाएगा, है ना। आगे देखिए तो डिग मतलब क्या होता है? खोदना। तो डिग का डग। डिग का क्या होता है? डग। डिग का डग। डिग मतलब खोदना, ठीक है ना। डू का डू मतलब करना। तो डू का क्या होता है? डू डिड डन। ये आपको भी पता है, पहले ही बता दिए थे। आगे देखिए ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बताइए तो आप लोग। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ड्रॉ का मतलब क्या होता है? यदि मीनिंग आपको पता है तो बताइए। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना। तो ड्रॉ का क्या हो गया? ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। ड्रॉ का ड्रीव DRAWN ड्रॉन। ड्रॉ का ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, है ना। जैसे हम
कुआं से पानी खींचते हैं ना, तो वही ड्रॉ होता है, खींचना। और एक ड्रॉ मतलब कि पिक्चर बनाना भी होता है, ठीक है। आगे देखिए ड्रीम। ड्रीम मतलब स्वप्न देखना, ड्रीम मतलब स्वप्न भी होता है। तो जहाँ ड्रीम मतलब स्वप्न देखना वो वर्ब, जहाँ मतलब ड्रीम मतलब सिर्फ स्वप्न वो नाउन, ठीक है ना। ड्रीम का ड्रीम्ड, ड्रीम्ड DREAMT ड्रीम्ड, और DREAMT ड्रीम्ड, ठीक है। अभी डी से ख़त्म नहीं हुआ है, डी से और भी देख लेते हैं। आप लोग यहाँ तक इसको अगर देख लिए हैं, लिख लिए हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में आ जाएगा। बाद में आप इसको घर में देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम बार बार बोलना भूल जाते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप इसको घर में आराम से बैठ के उतार लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आप लोग यदि टाइम मिलेगा तो जितना भी वर्ब फॉर्म्स बता रहे हैं सबका एक क्विज ही बना देंगे, है ना। यहाँ पर तो पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी दिन हम इसका पूरा का क्विज बनाएंगे, टाइम लगेगा क्विज बनाने में, क्योंकि जितना है उतना का क्विज बनाना पड़ेगा, एक साथ सबको बना लेंगे। और किसी जो एक दिन हम खाली वर्ब फॉर्म का ही मेगा क्विज खेलेंगे, क्या मज़ा आएगा, है ना। मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बताइए। एक दिन जो मेगा क्विज हम लोग रखेंगे सिर्फ वर्ब फॉर्म्स का, है ना, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्ब फॉर्म्स हो सकता है 29 अगस्त को रख दें हम लोग मेगा क्विज वर्ब फॉर्म्स का, तो आप लोग का वर्ब फॉर्म्स उसी बहाने से एकदम रटा जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। हम लोग 37 तक देखें, अब आगे देखिए। और भी डी में बचा हुआ होगा, तो डी में कहाँ तक हुआ था, ड्रीम तक। आगे देखिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या है, ड्रीम के बाद ड्रिंक, ड्रीम के बाद क्या है, ड्रिंक। 39 नंबर क्या है, ड्रिंक के बाद है ड्राइव, ड्रिंक के बाद क्या है, ड्राइव। 40 नंबर क्या है, ड्वेल, DWELL, ड्वेल। 41 नंबर क्या है, 41 नंबर है डाई। 41 नंबर के बाद क्या है, 42 नंबर ड्राई। 43 नंबर क्या है, 43 नंबर है ड्रॉप। 44 नंबर क्या है, 44 नंबर है ड्रॉप। ड्रॉप के बाद ईट आ गया, ठीक है। ड्रॉप के बाद ईट आ गया, तो ईट बी से आ गया, है ना, उसको बाद में देखेंगे। अब देखिए ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। अब बताइए आप लोग जल्दी से, ड्रिंक का V2 V3 क्या होगा। ड्रिंक जो है वो ड्रिंक का V2 V3 क्या होगा, तो ड्रिंक का क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, DRAN के ड्रैंक, और DRUN के ड्रंक, DRUN के ड्रंक, है ना। जैसे बोलते हैं ना शराबी, तो शराबी का आप लोग मीनिंग देखे होंगे, कहाँ देखे थे शराबी का मीनिंग, द स्नेक में। जो DH लॉरेंस थे उनके पापा क्या थे, ड्रंकन थे, मतलब कि शराबी, DRUNKEN। ड्रिंक मतलब शराब भी पीना होता है, ड्रंकन मैन भी बोलते हैं, शराब पिया हुआ आदमी, ठीक है। तो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। आगे देखिए ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है, हाँकना होता है या फिर सवारी करना। जैसे ना ड्राइव हम करते हैं, गाड़ी चलाना वो भी ड्राइव होता है, लेकिन बाइक चलाना राइड होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 4 चक्का वाला गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइव करते हैं हम, लेकिन बाइक क्या करते हैं, राइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ड्राइव मतलब क्या करना, है ना। ड्राइव मतलब सवारी करना या फिर हाँकना होता है। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन। आगे देखिए ड्वेल। ड्वेल, ड्वेल का मतलब क्या होता है, ड्वेल, ड्वेल मतलब क्या होता है, रहना या निवास, निवास करना। तो ड्वेल का होता है DWELT, ड्वेल्ट, और ड्वेल का क्या होता है DWELT, ड्वेल्ट, ठीक है। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब मरना। बताइए डाई का V2 V3 आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। डाई का क्या होगा, डाइड, डाई का क्या होगा, डाइड, और डाई का क्या होगा, डाइड, ठीक है। आगे देखिए ड्राई। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। ड्राई मतलब सूखा, है ना, या सूखा होना,
है ना। तो सूखना भी बोल सकते हैं इसको। तो ड्राई का V2 क्या होगा, ड्राइड, है ना। बाई जो है वो जहाँ भी हो आई में बदल जाता है ज़्यादातर, ठीक है। बाई ड्राइड और ड्राइड, ठीक। आगे देखिए ड्रॉप, है ना। ड्रॉप मतलब क्या होता है, टपकना, है ना। ड्रॉप मतलब ऐसे नाउन में बोलिए तो बूंद, नाउन में बोलिए तो बूंद। ड्रॉप मतलब क्या होता है, बूंद। ड्रॉप मतलब बूंद, लेकिन बूंद कहाँ होगा, नाउन में। नहीं बोलते हैं पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है ना। तो वही ड्रॉप मतलब बूंद, लेकिन वो नाउन में। लेकिन ड्रॉप मतलब क्या होता है, टपकना, है ना। ड्रॉप मतलब टपकना। तो ड्रॉप का ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉप का ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ड्रॉप का क्या हो गया, ड्रॉप्ड, DROPPED ड्रॉप्ड। और ड्रॉप का क्या हो गया, DROPPED ड्रॉप्ड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी तक हम लोग ख़त्म कर लिए, है ना। आज हम लोग आधा ख़त्म करेंगे यम तक, और एक दिन फिर हम लोग ख़त्म कर लेंगे यम तक, ठीक है। नहीं तो आज ही देखते हैं, अगर पूरा होता है तो पूरा कर ही लेंगे, चाहे जितना देर भी लग जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए विद्यार्थियों, तो हम डी तक देख लिए। अब देखिए जो ई वाला है वो देखते हैं, ई वाला ज़्यादा नहीं है। फिर यफ देखेंगे, देखिए जहाँ तक होता है देखेंगे ही। आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ई देखिए, ई से है ईट, आगे है ई से इंटर, और एक और है ई से इलेक्ट, ठीक है। इतना ही है ई से। अब देखिए जो है उसको देख लेते हैं। ईट मतलब क्या होता है, खाना। तो ईट का V2 हो गया 8 और E10। आप लोग भी बताते चलिएगा यदि आपको याद है तो, क्योंकि वर्ब फॉर्म याद रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए इंटर। इंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। बताइए V2 V3 इसका क्या होगा, इसका वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोग को पता है। तो इंटर मतलब प्रवेश करना। इंटर का इंटर्ड, ENTERED इंटर्ड, और इंटर का इंटर्ड, ये हो गया। इलेक्ट मतलब क्या होता है बताइए तो। इलेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे चूज होता है उसी तरीके से इलेक्ट होता है। जैसे CHOOSC बताए थे पीछे, चूज मतलब चुनना, तो इलेक्ट मतलब भी चुनना। और इलेक्ट से बनता है इलेक्शन, ELECTION, जो हम लोग इलेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट का क्या होता है, इलेक्टेड, इलेक्टेड और इलेक्टेड। इलेक्ट का इलेक्टेड और इलेक्टेड, और इलेक्ट मतलब चुनना। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं यफ से। यफ से क्या क्या है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास को छोड़ना नहीं है, और अंत तक क्लास देखिए। ये जो आज का क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कितना देख लिए, 46 तक देख लिए। आगे देखिए यफ। यफ देखते हैं। यफ से है फॉल, 47, फॉल, 48, फीड, 48 फीड, 49 फील, 50 फाइट, 51 फाइंड, 52 फ्ली। 53 नंबर क्या है, फ्ली के बाद है फ्लाई। फ्लाई के बाद है 54 नंबर में फॉरवर्ड, और 55 नंबर में फिर है फॉरगेट। 56 नंबर में फॉरगिव, और शायद इधर नहीं आ रहा होगा, आगे एक देख लेते हैं।
एक लास्ट एफ से बचा हुआ 57 नंबर में आपका है फ्राई। क्या है? फ्राई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एफ वाला, आपको याद होगा तो आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। तो फॉल का क्या होगा? फॉल मतलब पहले होता क्या है? फॉल मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब होता है गिरना। तो फॉल, फील और फॉलेन क्या होता है? फॉल, फील, फॉलेन। फॉल, फील, फॉलेन, ठीक है। अब देखिए फीड। फीड मतलब क्या होता है? फीड मतलब क्या होता है बताइए। तो फीड मतलब होता है खिलाना। फीड मतलब क्या होता है? खिलाना। तो बताइए फीड का V2 V3 क्या होगा? देखिए तो फीड का आप लोग बताइए जल्दी से, V2 क्या होगा, V3। तो फीड का होगा, फीड मतलब खिलाना, या फीडी फीड और या फीडी फीड, यही होगा, ठीक है। आगे देखिए फील, FEEL। फील मतलब क्या होता है? FEEL। फील मतलब महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। बताइए V2 V3 क्या होगा? तो फील का फेल्ट और फेल्ट, ठीक है। फील का क्या होगा? फेल्ट, फेल्ट। फाइट मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत फाइट करते होंगे बचपन में। फाइट मतलब क्या होता है? तो फाइट मतलब लड़ना। फाइट का V2 फाउट, फाइट का फाउट और फाउट, ठीक है। फाइंड मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग भी बताते चलिए। फाइंड मतलब क्या होता है? फाइंड मतलब, तो फाइंड मतलब होता है खोजना। तो फाइंड का क्या होगा? फाउंड और फाउंड। फाइंड का फाउंड, फाउंड। फ्ली, फ्ली मतलब क्या होता है? फ्ली मतलब क्या होता है बताइए आप लोग जल्दी। फ्ली मतलब क्या होता है? तो फ्ली मतलब होता है भागना। तो फ्लीड और फ्लीड। फ्लाइट, फ्ली का क्या होगा? फ्लीड, फ्लीड। फ्ली मतलब भागना, तो फ्ली का फ्लीड, फ्लीड। आगे देखिए फ्लाई। फ्लाई का क्या होगा? फ्लाई मतलब क्या होता है पहले? फ्लाई मतलब होता है उड़ना। तो फ्लाई, फ्ल्यू, है ना, फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मतलब, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना। तो इसका क्या होता है? फॉरबेड और फॉरबिडन। फॉरबिड का क्या होता है? फॉरबेड और फॉरबिडन, मना करना, ठीक है। आगे देखिए फॉरगेट मतलब क्या होता है? फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना। तो फॉरगेट का V2 क्या होगा? फॉरगॉट और फॉरगॉटेन। फॉरगॉट और फॉरगॉटेन। आगे देखिए फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्या होता है बताइए। फॉरगिव मतलब, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा मांगना। फॉरगिव मतलब क्षमा मांगना। तो फॉरगिव का क्या होगा? फॉरगिव और फॉरगिवन। फॉरगिव और फॉरगिवन। आप लोग को पता है तो आप लोग भी बताते चलेगा V2 V3 जल्दी जल्दी, तो जल्दी खत्म होगा। फ्राई। फ्राई मतलब क्या होता है? तो फ्राई मतलब होता है तलना। फ्राई मतलब तलना या भुनना, है ना। फ्राई करते हैं हम लोग तवा में कोई भी चीज़ को। तो फ्राई का क्या होता है V2? फ्राइड और फ्राइड। क्या होता है फ्राई का? फ्राइड, फ्राइड। तो हम लोग यफ तक देख लिए। अब देखिए देखते हैं जी वाला। आज यम तक देख लेंगे, फिर और नेक्स्ट दिन किसी और वीडियो में हम देखेंगे आगे यम के बाद। आगे देखिए 58 नंबर। 58 नंबर से देखते हैं, ये अब ख़त्म हो गया। अब जी देखिए, जी का क्या क्या है। तो जी का पहला है गेट। 59 नंबर में गेट के बाद गिव। 60 नंबर गो। 61 ग्रीन्ड।
62 नंबर ग्रो, जी से इतना है, जी से क्या है, इतना है। अब आगे देखिए, गेट मतलब क्या होता है, आप लोग बताते चलिए। गेट मतलब क्या होता है, गेट मतलब, गेट का मीनिंग, तो गेट मतलब होता है पाना। गेट मतलब क्या होता है, पाना। तो गेट, गॉट, गॉटेन, गेट, गॉट, गॉटेन। जिस तरीके से वहाँ फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगोटेन, वही गेट लिखा हुआ था, गेट, गॉट, गॉटेन। गिव, गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब देना। गिव का V2 V3 बताइए। तो गिव, गेव, गिव, गेव, गिवेन। गिव का V2 V3 क्या होगा, गिव, गेव, गिवेन। आगे देखिए, गो, गो का पता होगा, गो मतलब क्या होता है, जाना। गो का आप लोग को पहले से पता होगा, गो, बेंट, गोन, क्या होता है, गो, बेंट, गोन। नेक्स्ट देखिए, ग्रिंड, ग्रिंड मतलब क्या होता है, ग्रिंड मतलब होता है पीसना। जिस तरीके से गेहूं पीसा जाता है, और भी जो भी दाल वगैरह होता है उसको मिल में जा कर के पीसा जाता है ना, तो ग्रिंड का क्या होता है, ग्रिंड का ग्राउंड, ग्रिंड का ग्राउंड, ग्राउंड। देखिए इधर एक जो मीनिंग था, फाइंड, फाइंड मतलब खोजना, तो फाइंड का होता है फाउंड, फाउंड। लेकिन फाउंड मतलब भी होता है स्थापित करना। यदि उसका वर्ब टू वर्ब 3 होगा ना, तो फाउंडेड, फाउंडेड होगा। क्या होता है, फाउंडेड, फाउंडेड। तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आप लोग को मेरा एक वीडियो बताया हुआ है कन्फ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो एक आध दिन वो भी बता देंगे, लेकिन वो आप लोग को पढ़ना नहीं है ना। कन्फ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स आपको पूछता उतना नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, नहीं तो एक आध दिन और भी देख लेंगे हम। ग्रो मतलब क्या होता है, ग्रो मतलब होता है वृद्धि करना। तो ग्रो का ग्रीव, ग्रो का ग्रीव और ग्रोन, ग्रो का ग्रीव और ग्रोन। जी आपका ख़त्म हो गया। अब चलिए चलते हैं यच की ओर। कहाँ चलते हैं, यच। जो भी यच है देख लेंगे। 63 नंबर क्या बोल रहा है यच में, यच में पहला मीनिंग है हैंग, क्या है, हैंग। दूसरा भी क्या है, हैंग, दूसरा भी क्या है, हैंग। दोनों हैंग में अंतर है। फिर 65 नंबर में है हैव, हैव आप लोग को बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी दे देते हैं। 66 नंबर में है हियर्ड, हियर, हियर। आगे देखते हैं, सिक्सटी 67 नंबर देखिए, हियर के बाद है हाइड, हाइड के बाद 68 नंबर में हिट, 69 नंबर में होल्ड, होल्ड के बाद 70 नंबर है हर्ट, हर्ट के बाद है 71 नंबर में होप, 72 नंबर होप के बाद कीप, फिर के आ गया लिख ही लेते हैं। 73 नंबर, फिर नो के बाद है नेल, और 74 नंबर नो। ठीक है, देखिए अब यहाँ हो गया के तक। अब आगे देखते हैं हैंग। हैंग मतलब दो मीनिंग होता है। हैंग एक होता है कपड़ा लटकाना, और दूसरा होता है फांसी पे लटकाना। हैंग क्या होता है, कपड़ा लटकाना, और हैंग होता है फांसी पे लटकाना। तो यहाँ लिख देते हैं, जब फांसी पे लटकाना रहे तब कहाँ, फांसी पर, तो वहाँ जो वर्ब फॉर्म हो जाता है हैंग्ड, हैंग्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हैंग्ड, हैंग्ड। क्या होता है,
हैंग्ड हैंग्ड, ठीक है। वह जब फांसी पर लटकाना रहे, कहाँ, फांसी पर, तो हैंग्ड हैंग्ड, ठीक है। और जब कपड़ा टांगना रहे, जैसे हम खूंटी में कपड़ा टांग देते हैं, हैंगर में कपड़ा टांगते हैं, तो उसका हैंग क्या होता है, हंग, हैंग, हंग और हंग, हैंग हंग हंग, ठीक है। हैंग हंग हंग मतलब कपड़ा लटकाना, और हैंग्ड 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 मतलब फांसी पे लटकाना, ठीक है। हैव मतलब होता है अधिकार, तो हैव का क्या होगा, हैव का हैड हैड, हैव का हैड हैड। उस दिन ही बता दिए थे जब हैव फॉर्म हम बता रहे होंगे आपको कि हैव का क्या होता है, तो हैव का हैड हैड, हैविंग हैज, ठीक। हियर मतलब क्या होता है, सुनना, तो हियर का हर्ड होता है, हियर का हर्ड। V2 क्या होता है, हियर का हर्ड, V3 हर्ड, ठीक है, V3 हर्ड। आगे देखिए हाइड, हाइड मतलब क्या होता है, हाइड मतलब क्या होता है, आप लोग के मोबाइल में हाइड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हाइड मतलब होता है छिपाना या छिपना, तो हाइड का होता है हिड और हिडन, हाइड का क्या होता है, हिड और हिडन। उसी तरीके से देखिए हिट, हिट मतलब क्या होता है, प्रहार करना या मारना, हिट मतलब प्रहार करना या मारना, तो हिट का हिट हिट ही रह जाता है, हिट का तीनों फॉर्म क्या होता है, हिट हिट ही रह जाता है, ठीक है। होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, जब बोलते हैं प्लीज़ होल्ड इट, कृपया थोड़ी देर इसे पकड़ लें, है ना, तो होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो इसका बताइए V2 V3 क्या होगा, तो होल्ड का होता है हेल्ड और हेल्ड, होल्ड का हेल्ड हेल्ड। आगे देखिए हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, तो हर्ट का हर्ट हर्ट ही होता है, हर्ट का क्या होता है, हर्ट हर्ट ही होता है। आगे देखिए होप, होप मतलब क्या होता है, आशा दिलाना या आशा करना, तो होप का होप्ड होप्ड, होप का होप्ड और होप्ड, ठीक है। कीप मतलब क्या होता है, कीप, कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब क्या होता है, रखना, तो कीप का होता है केप्ट, कीप का क्या होता है, केप्ट और केप्ट, कीप का क्या होता है, केप्ट और केप्ट। उसी तरीके से देखिए नेल, नेल मतलब होता है क्या बताइए, नो, नो का क्या होता है, नो, नो मतलब क्या होता है आपको पता है, नो मतलब जानना, नो का न्यू, KNEW न्यू और नोन, नो का न्यू और नोन, तो के हो गया। अब 2 लेटर और बचा हुआ है, यल और यम। चलिए हम लोग देखते हैं यल और यम क्या क्या बोल रहा है। यम तक आज हम देखेंगे, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में यम से लेकर के जेड तक, मतलब यन से जेड तक देख लेंगे। आधा आज कर लेंगे, आधा किसी और दिन कर लेंगे। ये नेल मतलब क्या होता है, तो नेल मतलब होता है घुटने टेकना, तो नेल का होता है नेल्ट, नेल का V2 नेल्ट और नेल्ट, ठीक है। नेल बना किससे है पता आपको, नेल बना नी से, नी मतलब क्या होता है घुटना, और नेल मतलब घुटने टेकना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब नो। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब हम देखेंगे यल और यम, 2 बचा हुआ है, के हो गया, के तक आपका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, और जो जो बताते चल रहे हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा, उसको जो है वो कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कितना नंबर होगा, 75 नंबर, 75 नंबर ले, 76 नंबर लीड, 77 नंबर लीप, 78 नंबर लर्न, लर्न के बाद है 79 नंबर लीव, 80 नंबर लैंड, 81 नंबर लॉस, लूज भी बोलिए, लॉस तो LOSS होता है, LOS लूज इसको बोलिए, लूज मतलब खोना होता है, लॉस लूज। लव,
83 है, लीव 84 है, फिर मेक आ गया, यम आज ख़त्म ही। आगे देखिए 84 नंबर, 84 हो गया ना, 85 में मेक, 86 में मीन, 87 में मीट, 88 में मिस्टेक, 89 में मैरी, 89 में मैरी। हो गया ये पूरा यम तक। अब आगे देखिए, यम तक आज हम देखेंगे। तो ले मतलब क्या होता है? ले मतलब होता है रखना या फिर लेटना या बिछाना, ठीक है। ले मतलब रखना, लेटना या बिछाना। तो ले का होता है लेड, लेड। ले का क्या होता है? लेड, लेड। आगे देखिए लीड, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, और लीड से क्या बनता है? LEADER, लीडर बनता है। लीडर मतलब क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। कल ही बताए थे ना कि ER और OR जब भी लगता है तो कॉमन नाउन बनता है, और लीडर क्या हो गया? कॉमन नाउन। लीडर क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है जो सबके लिए मतलब कॉमन रूप से नाम दिया जाता है ना। तो अब लीडर, लीडर मतलब सब नेता है ना। अब जैसे बोलेंगे नरेंद्र मोदी तो खास नेता, वहाँ प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो लीड मतलब क्या होना? लीड मतलब नेतृत्व करना, इससे बना लीडर, ठीक है। देखिए वर्ड कैसे बनता है, वर्ड कहाँ से बनता है वो भी बताते चलेंगे ना, जहाँ जहाँ आते चलेगा वो हम लोग देखते चलेंगे। तो लीड का V2 क्या होता है आप लोग बताइए? लीड का लेड या लीड लेड, और लीड का लेड, ठीक है। आगे देखिए लीप, लीप मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? तो लीप मतलब क्या होता है? लीप मतलब होता है, लीप मतलब क्या होता है? लीप मतलब होता है कूदना। तो लेफ्ट, लेफ्ट। लीप मतलब क्या होता है? कूदना। जैसे खरगोश जो है वो कूदता है तो उसको लीप बोलते हैं, ठीक है। चूहा भी देखिए कूदता है, फुदकता है। लर्न मतलब क्या होता है? लर्न मतलब सीखना। तो लर्न का लर्नड और लर्नड, लर्न का लर्नड और लर्नड, ठीक है। लीव मतलब क्या होता है बताइए? लीव मतलब क्या होता है? लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना। लीव का V2 क्या होगा? लेफ्ट, और लीव का V3 भी क्या होगा? लेफ्ट। नेक्स्ट देखिए लैंड, लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मतलब क्या होता है? लैंड और एगो बोरो होता है, BORROW, ठीक है। लैंड और बोरो में क्या अंतर है ये बताइए? लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मतलब होता है उधार देना, और बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। तो लैंड का मतलब क्या? उधार देना। इसका क्या हो जाएगा? लेंट, लेंट। क्या होगा? लेंट, लेंट। आगे देखिए लॉस, लॉस मतलब क्या होता है? लॉस मतलब खोना। क्या? खोना। तो इसका क्या होगा? लॉस्ट, लॉस्ट। क्या होता है? लॉस्ट, लॉस्ट। आगे देखिए लव, लव मतलब प्यार करना, ये पता ही होगा आप लोग को। लव का लव्ड, लव्ड। नेक्स्ट देखिए लिव, लिव मतलब रहना, लिव मतलब रहना, ये भी इजी मीनिंग है। तो लिव का लिव्ड, लिव्ड। नेक्स्ट देखिए जो है मेक, मेक मतलब क्या होता है? मेक मतलब होता है बनाना, ये भी हल्का ही है। तो मेक का मेड, मेड। मेक का मेड, मेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेक, मेक दो बार लिखा गया है तो यहाँ भी लिख ही दीजिए, मेड, मेड, ठीक। नेक्स्ट देखिए मीन, मीन मतलब क्या होता है बताइए? ये थोड़ा सा मीनिंग अच्छा है ना। व्हाट डू यू मीन बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ना। तो मीन मतलब क्या होता है? मतलब रखना। मीन मतलब मतलब। व्हाट डू यू मीन आप लोग भी बोलते हैं कभी कभी जब गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है क्या? बताओ बताओ क्या कहने का मतलब है?
है ना, उस तरीके से बोलते हैं। तो मीन मतलब इसका मिंट मिंट होगा, MEANT, क्या होगा, मिंट मिंट। नेक्स्ट देखिए मीट, मीट मतलब होता है मिलना, तो मीट का होता है यामिटी और यामिटी, ठीक है, एक ई खत्म हो जाता है और इतना बचता है। आगे देखिए मिस्टेक, मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती करना, मिस्टेक मतलब गलती करना। तो मिस्टेक का क्या होगा V2 V3 बताइए, तो होता है मिस्टेक का मिस्टोक और मिस्टेकन। टेक का देखिए टेक का टोक टेकन, तो उसी तरीके से मिस्टेक का मिस्टेक और मिस्टूक और मिस्टेकन। आगे देखिए मैरी, मैरी मतलब क्या होता है, शादी करना, मैरी मतलब शादी करना। बताइए कौन कौन शादी कर लिए, किसी का शादी भी हो गया है क्या, जो पढ़ रहे हैं, ऐसा है स्टूडेंट मेरे पास जो शादी भी जिनका हो गया है। तो मैरी मतलब क्या होता है, शादी करना, ठीक है। तो मैरी का क्या होता है, मैरिड, मैरिड, मैरी का क्या होता है, मैरिड, मैरिड, ठीक है। तो हम लोग आज 89 जो वर्ब फॉर्म्स है वो देखें, कितना देखें, 89। आज यहीं तक रहने देते हैं, किसी दिन और आपको यम से लेकर के फिर हम चलेंगे यम से W तक, जहाँ तक भी होगा वहाँ तक देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आज का क्लास जो वो ज़्यादा देर तक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और देखिए जो हम बता दिए ये अगला जो मेगा क्विज होगा, अगला मेगा क्विज इसी का लेंगे, क्योंकि वर्ब फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वर्ब फॉर्म याद नहीं रखते हैं ना, तो आप वॉइस नरेशन और टेंस में ना थोड़ा नहीं बना पाइएगा उसको, कहाँ V2 है कहाँ V3 है, वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर बनेगा कैसे, ठीक है। अगला मेगा क्विज इसी वर्ब फॉर्म का होगा, और मेगा क्विज का जो है वो अगला 29 तारीख को होगा, क्योंकि इस 22 तारीख को तो आपका रक्षाबंधन ही है। और वैसे भी मेगा क्विज जब 15 दिन में ही एक बार होगा, तो 29 का मेगा क्विज लेंगे 29 को, और 29 को मेगा क्विज में जितना वर्ब फॉर्म होगा सारा वर्ब फॉर्म ही होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आज जो हम समझाएं वो आपको समझ में आया होगा, है ना। और आप लोग देखिए, देखने के बाद अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए, अपने जो भी आपका ग्रुप है वहाँ लिंक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को कर सकें। क्लास को आपको करने में मज़ा लग रहा है तो लाइक का बटन दे दीजिएगा, है ना। और बाहर निकलिएगा जब पढ़ के मतलब क्लास से, तो कमेंट जो है वो बाहर में भी आप लोग कर दीजिए, और क्लास देख रहे हैं जो बाद में वो भी कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है, हम जो पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके कमेंट से लगता है कि नहीं कोई पढ़ रहा है, पढ़ने वाला भी है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना पढ़ाई मन से करते रहें, एकदम खूब मन से, ताकि आपका ज़्यादा नंबर आ सके बोर्ड एग्जाम।